फिलेमोन के नाम पौलुस रसूल का खत, तफसीरी और तारीखी तारुफ। ये खत पौलुस रसूल के खतूत में से सबसे छोटा है। इस खत का एक बाब और 25 आयात है और ये नया अहदनामा की 18वीं किताब है, लेकिन पौलुस के खत लिखने की तरतीब के लिहाज से 9वां खत है। इस खत में पौलुस रसूल अपने आप को बूढ़ा पौलुस कहता है, क्योंकि वो तकरीबन 55 वर्ष का है और बेहद जुल्म और सितम और तकलीफें सहने की वजह से काफ़ी उम्र रसीदा नजर आता होगा। और ख़त की 19वीं आयत में ख़त को ख़त्म करने से पहले वो दोबारा अपना नाम पौलुस दस्तखत के तौर पर लिखता है। ये ख़त इफिसियों के ख़त और कुलसियों के ख़त के साथ रोम से पौलुस की पहली कैद के दौरान ही तकरीबन सन 60 में लिखा गया। गौर करने की बात है कि लफ्ज़ कैद और कैदी इस छोटे से ख़त में 5 दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं और ये तीनों खतूत इफिसियों, कुलसियों और फिलेमोन तीखुस के हाथों कुलसे के कलीसिया को भेजे गए। इफिसियों बाब 6:21-22 आयात, कुलसियों बाब 4:7-8 आयात कुलसियों और इफिसियों के खतूत कलीसियाओं के नाम पर थे, लेकिन ये खत फिलेमोन और उसके घर की कलीसिया के नाम पर भी था। आयत 1 और 2 में इस बात को देखिए, क्योंकि फिलेमोन कुलसे में रहता था और ये भी अंदाजा है कि कुलसियों की कलीसिया की इबादत इसी के घर में हुआ करती ही थी। फिलेमोन कुलसे की कलीसिया का एक बारसूख और अमीर मेंबर था जो पौलुस रसूल के वसीला से तब्दील हुआ और उसका घर कलीसियाई कार्रवाइयों में मरकज था। जब पौलुस रोम में कैद था तो कुलसे के कलीसिया का एक मेंबर जो फिलेमोन का नौकर ओनेसिमुस कुछ नुकसान करके रोम भाग गया। वह पौलुस रसूल को पहले से जानता था, क्योंकि पौलुस इसके मालिक फिलेमोन के घर में अक्सर ठहरता था। आयत 22 में इस बात को देखिए, और कलीसियाई इबादत और दावतों में ओनेसिमुस ने पौलुस की खिदमत भी की होगी। अब ओनेसिमुस रोम में किसी तरीका से पौलुस से मिला और इससे खुशखबरी सुनकर मसीही हो गया और खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक इसका भागना इसके लिए मुफीद हो गया। चुनांचे पौलुस रसूल ने ओनेसिमुस को फिलेमोन के पास वापस कुलसे भेजा। ओनेसिमुस पौलुस के पास ही रहना चाहता था, लेकिन ओनेसिमुस पहले फिलेमोन का गुलाम था, इसलिए फिलेमोन की इजाज़त के बगैर ऐसा करना नामुनासिब था। बस इसीलिए पौलुस रसूल ने फिलेमोन के नाम एक खत लिखा जिसमें ओनेसिमुस की तब्दीली का हाल लिखा और पौलुस ने ओनेसिमुस की सिफारिश भी की कि उसे मुआफ़ करे और अब उसे गुलाम की तरह नहीं बल्कि भाई की तरह कबूल करे जो उसका और पौलुस का प्यारा हो। और ये सारा हाल इस खत में मुंदरज है। फिलेमोन नाम का मतलब है दोस्ती या दोस्ताना और ओनेसिमुस नाम का मतलब मुफीद है। खत का खुलासा पौलुस अपनी और तीमुथियुस की तरफ से फिलेमोन और कलीसिया के दूसरे अजीज़ों को सलाम लिखने के बाद फिलेमोन के ईमान और मोहब्बत की तारीफ करता है और उसे हुक्म करने की बजाय बड़ी आजिज़ी से बताता है कि उसके गुलाम ओनेसिमुस ने उसके वसीला से नई पैदाइश पाई है। बेशक पहली हालत में वो बेकार आदमी था, लेकिन अब नई पैदाइश के बाद वो इसका और फिलेमोन के काम का है और पौलुस रसूल इसे अपने कलेजे का टुकड़ा कहकर वापस भेजता है और अब उसका दर्जा गुलाम से बदलकर भाई का हो गया है। और पौलुस कहता है कि मेरी मानिद कबूल करना, उसने जितना नुकसान किया है उसे मैं यानी पौलुस खुद अदा करूंगा। और पौलुस यकीन दहानी करता है कि फिलेमोन उसकी दरख्वास्त ज़रूर कबूल करेगा और पौलुस को इस कैद से छूट जाने की तवक्का है और वो फिलेमोन को लिखता है कि इसके ठहरने के लिए जगह तैयार करे, क्योंकि वो इस कैद से छूटते ही उसके पास आएगा। इस खत में एक दूसरे के गुनाह माफ़ करने की अमली मिसाल पाई जाती है, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे बेशुमार गुनाह मुआफ़ किए और हमें भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करने का कहा। कुलसियों 3:13 और इफिसियों 4:32 में आप इस बात को देखिए। इस खत में ये साबित किया गया है कि मोहब्बत की राह से
नाकाबिले यकीन बातें हो सकती हैं, क्योंकि फिलेमोन की मोहब्बत और पौलुस की मोहब्बत दोनों में दरअसल खुदा की मोहब्बत काम करती थी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर जमशेद परवेज, मेरे लिए दुआ कीजिए कि खुदावंद मुझ पर और ज़्यादा फजल करते रहें, ताकि मैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आप सबों के साथ बांटता रहूं, और आप इस ज़िंदगी बख्श कलाम के जिंदा बातों को बच्चों के साथ बांटिए। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। हालेलुया, यहोशुआ।